हेलो एवरीवन। आज हम जेई मेंस 2023 का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें दिया गया था कि Z-2/Z-3 का जो मॉड है, मॉडुलस है, दैट इज इक्वल टू 2। राइट। तो देखिए, इसको एक मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है। Z1/Z2 का जो मॉडुलस होता है उसको मैं लिख सकता हूँ Z1 का मॉडुलस अपॉन Z2 का मॉडुलस। राइट। तो वैसे मैं यहाँ पे कर दूंगा Z-2 का मॉडुलस अपॉन Z-3 का मॉडुलस इज इक्वल टू 2। Z-2 का मॉडुलस इज इक्वल टू 2 टाइम्स Z-3 का मॉडुलस। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लूंगा, इज इक्वल टू 4 टाइम्स Z-3 का मॉडुलस का स्क्वायर। अब देखिए, Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई में एज्यूम कर लेता हूँ। कर लिया। तो x प्लस आयोटा वाई माइनस 2 के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू 4। जेड यानी कि x प्लस आयोटा वाई माइनस 3 के मॉडुलस का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो z स्क्वायर का वैल्यू यानी कि z का वैल्यू तो होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और z के मॉडुलस का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो उसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। राइट। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रियल पार्ट यानी कि ये रियल पार्ट का स्क्वायर है और ये इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर है। रियल पार्ट, अब यहाँ पे रियल पार्ट इन दोनों को मिला के बनेगा, और इमेजिनरी पार्ट ये है। यहाँ पर रियल पार्ट इन दोनों को मिला के बनेगा, इमेजिनरी पार्ट ये है। तो ये हो जाएगा x-2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स x-3 का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। देखिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर किया है। दिस इज द रियल पार्ट। देखिए, x-2 इज द रियल पार्ट और यहाँ पर x-3 इज द रियल पार्ट। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर आने वाला है। इधर से आने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर। राइट। अब आप देखिए, ये एक्स स्क्वायर राइट साइड में जाके कैंसिल हो जाएगा और ये वाई स्क्वायर भी राइट हैंड साइड में जाके कैंसिल हो जाएगा। तो इधर 4x स्क्वायर था तो बचेगा 3x स्क्वायर। इधर 4 टाइम्स वाई स्क्वायर था तो बचेगा 3 टाइम्स वाई स्क्वायर। राइट। अब देखिए, -4x है और इधर है -6 × 4 यानी कि -24x। इधर क्या, 4 × 6 24x है, और ये -4x राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा। चलो मैं कर लेता हूँ, -24x प्लस 4x। राइट। और ये 4 जो है उधर जाएगा, तो 4 9 जा 36 -4। राइट। तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 3y² -20x, और यहाँ से हो जाएगा +32 इज इक्वल टू 0। ये जो हमें दिख रहा है ये सर्कल का इक्वेशन है। हमने जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा तो वहाँ पे ये सर्कल का इक्वेशन है। राइट। अब मैं इसको x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c की फॉर्म में लिखूंगा। तो इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो हो जाएगा x² प्लस y² माइनस 20/3x प्लस 32/3 इक्वल टू 0। राइट। अब देखिए, इसका जो g की वैल्यू है, कंपेयर करूंगा मैं, तो जो g की वैल्यू आने वाली है दैट इज इक्वल्स टू -10/3। राइट। और f की जो वैल्यू आने वाली है वो तो 0 आने वाली है, और c की जो वैल्यू आने वाली दैट इज 32/3। अब यहां से जो मैं सेंटर निकालूंगा, सेंटर होता है -g, -f। सर्कल का सेंटर -g, -f होता है, यानी कि 10/3, 0 होने वाला है। और रेडियस की जो वैल्यू होने वाली है वो होने वाली अंडर रूट g² प्लस f² - c। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, आप ऐसा मत बोलिए कहाँ से आया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाया जाता है ये। तो g² यानी कि 100/9 -32/3। इसको आप सॉल्व करिए एलसीएम लेके, यानी कि 3 और 3 का इंटू करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ से मेरे पास 4/9 आ जाएगा रूट के अंदर,
यानी कि आर का वैल्यू आ गया 2/3। अब मैं जान लेता हूँ कि क्वेश्चन में मेरे से पूछा क्या गया था। पूछा गया था मुझे अल्फा कॉमा बीटा इसका सेंटर है। ओके। क्वेश्चन में बोला गया था कि अल्फा कॉमा बीटा जो है इस सर्कल का सेंटर है और गामा इक्वल टू रेडियस है। तो मुझे 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू बतानी है। तो हम देख सकते हैं अल्फा की वैल्यू ये रही, बीटा की 0 है और गामा की वैल्यू 2/3 है। तो हम इसको, नहीं, 2/3, यस 2/3, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कुछ हो जाएगा 3 टाइम्स अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10/3, बीटा की 0 है प्लस 2/3, यानी कि 3 × 12/3, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। तो यही हमारा आंसर है, करेक्ट आंसर। अगर आपको इस सॉल्यूशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।